MNA आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। मुलाजिम कमरे में गया तो आमिर लियाकत हुसैन बेहोश थे। जराये से मुतालिक बताते हैं कि आमिर लियाकत को अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर आमिर लियाकत को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, डॉक्टर्स का ये बताना है। मुलाजिमीन आमिर लियाकत के कमरे का दरवाजा खटखटाते रहे। आमिर लियाकत की गुज़श्ता रात तबीयत खराब भी हुई थी। मुलाजिमीन का मजीद बताना है कि आमिर लियाकत के दिल में तकलीफ हो रही थी। SSP ईस्ट ने आमिर लियाकत हुसैन के घर का मुआयना किया। फॉरेंसिक अमला समेत दीगर तहकीकात हुक्काम ने भी घर का मुआयना और शवाहिद जमा किए हैं। काशिफ मुश्ताक ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। काशिफ, आपके पास ताज़ा तरीन क्या मालूमात है? काशिफ, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं बताइएगा आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और इस वक्त आपके पास क्या इत्तलात है? काशिफ से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। अफसोसनाक खबर आज मौसूल हुई। तकरीबन 1 बजे MNA आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। ज़राए ने बताया है कि मुलाजिम कमरे में गया तो आमिर लियाकत हुसैन बेहोश थे। आमिर लियाकत को अस्पताल मुंतकिल किया गया था। इस वक्त काशिफ मुश्ताक ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। काशिफ, आपके पास ताज़ा तरीन क्या मालूमात है? जी बिल्कुल, इस वक्त क्राइम सीन यूनिट और तफ्तीशी टीमें इनके घर का दौरा करके यहाँ से मुख्तलिफ सैंपल्स लेके रवाना हो चुकी हैं। आपको बताएं कि तकरीबन 1:15 बजे के करीब जो है वो जो तफ्तीशी टीम है वो ये बताती है कि ड्राइवर की जानिब से 15 पर कॉल की गई और रेस्क्यू इदारों को यहाँ तलब किया गया। ये मामला कुछ हुआ यूँ है, हमारी ड्राइवर से भी खुसूसी बात हुई है और इस हवाले से जो इनके मुलाजिम घर में मौजूद हैं मुमताज़, उनसे भी तफसीली बात हुई है। तो उनकी जानिब से बताया गया है कि ये 3 लोग घर के अंदर मौजूद थे। आमिर लियाकत, उनके जो ड्राइवर हैं जावेद और उनके साथ उनके मुलाजिम हैं मुमताज। ये तीनों लोग घर के अंदर मौजूद थे। घर के अंदर जनरेटर चल रहा था, कमोपेश 2 से 2.5 घंटे से लाइट मौजूद नहीं थी। इस हवाले से घर के अंदर धुआं भरा और मुमताज फौरी तौर पर घर से बाहर निकला और उसकी जानिब से मुख्तलिफ दुकानदारों को और यहाँ सबको कहा गया कि घर के अंदर धुआं भरा है और वापस चलें। जावेद की जानिब से भी आवाजें दी गई। जब इन्होंने जाकर देखा तो आमिर लियाकत एक सोफे के ऊपर पड़े हुए थे। इस हवाले से उन्होंने उनको हिलाया और हिला के फौरी तौर पर रेस्क्यू इदारों को बताया और बताने के बाद यहाँ से उनको लेकर एम्बुलेंस की मदद से जो है वो एक निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल पहुंचने पर इन्हें मालूम हुआ कि वो इंतकाल कर चुके हैं। इस हवाले से फिर तफ्तीशी टीमें भी यहाँ पहुंची। हमारी SSP ईस्ट से भी तफसीली बात हुई है। उनकी जानिब से हमें यह बताया गया कि मुख्तलिफ घर के अंदर से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। 3 कमरे इस घर के अंदर मौजूद हैं। एक कमरे के अंदर आमिर लियाकत खुद मौजूद थे और उस कमरे से भी तमाम तर शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं, जबकि उनके बराबर के जो 2 रूम हैं उनसे भी तमाम तर शवाहिद लिए गए हैं। जबकि जो ड्राइवर हैं उनकी जानिब से बताया जाता है कि 1 बजे के करीब जो है वो इनकी हालत जो है वो घर के अंदर धुआं भरने से खराब हुई और उसके बाद ये लोग घर से बाहर निकले और आवाजें लगाई और उसके बाद जब आमिर लियाकत साहब को जाकर देखा है तो उसके बाद उन्होंने जो है वो रेस्क्यू इदारों को कॉल की है, 15 पर इतला दी है। पुलिस की जानिब से अब ये कहा जा रहा है कि क्राइम सीन यूनिट ने मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठे किए हैं, घर से मुख्तलिफ चीजें भी जो है वो ली हैं और उनके नमूने भी हासिल कर लिए हैं। इस वक्त भी यहाँ पर तफ्तीशी टीम भी मौजूद है, क्राइम सीन यूनिट के एहलकार भी मौजूद हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है और उनकी मैयत को जो है वो निजी अस्पताल से कराची के जिना अस्पताल मुंतकिल की गई है और वहाँ जो है वो उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। अब से कुछ देर कबल की अगर हम आपको मनाजिर दिखाएं तो उनके अहले खाना के कुछ लोग घर के अंदर पहुंच चुके हैं। उनके दोस्त अजीज व अकारिब जो है वो पहुंच चुके हैं। जो दोनों मुलाजिम घर के अंदर मौजूद थे, पुलिस की जानिब से उन दोनों के बयानात लिए गए हैं और दोनों ने अपने बयानात पुलिस को ये बताया है कि वो 2 लोग यहाँ मौजूद थे और आमिर लियाकत तकरीबन 1 हफ्ते से घर के अंदर ही थे और बाहर निकलते थे, दोबारा घर आ जाते थे। आज उन्होंने जो है वो इस्लामाबाद रवाना हो रहा था। इस हवाले से उन्होंने जो मुलाजिम हैं उनको ये कहा था कि आप तमाम तर तैयारियां करें और आज शाम को जो है वो इस्लामाबाद के लिए रवाना होना था। तो ये सूरत हाल है। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश भी की जा रही है, जबकि इस पूरे रोड की जो CCTV फुटेज है वो भी हासिल की जा रही है। मेरे कैमरामैन नासिर अली अगर आपको दिखाएं तो इस वक्त बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं, पुलिस एहलकार मौजूद है, रेंजर्स की नफरी मौजूद है। घर के अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं दी जा रही। मेरे कैमरामैन नासिर अली अगर दिखाएं तो ये वो उनका घर है। यहाँ से बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर भी जो है वो उनके घर का दरवाजा शुरू हो जाता है और हमने पूरे अंदर जाकर विजिट भी किया है। हमने खुद भी देखा है कि जनरेटर है। जनरेटर जो है वो मुलाजिम की जानिब से बताया गया कि 1 हफ्ता पहले ही जो है वो ये जनरेटर खरीदा गया था और खरीदने के बाद उसी दिन से कुछ प्रॉब्लम भी कर रहा था। लेकिन पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि उन्होंने जो मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठे किए हैं उनमें ये नहीं लगता कि सफोकेशन से जो है वो कमरे में धुआं भरा है। इस हवाले से भी तफ्तीश की जा रही है। जनरेटर को भी चेक किया जा रहा है। मुख्तलिफ शवाहिद भी यहाँ से हासिल किए जा रहे हैं। दोनों
मुलाजमीन के बयानात ले लिए गए हैं। अब से कुछ देर कबल इनके अहल खाना यहाँ पहुँच चुके हैं। आमिर लियाकत की जो बेटी हैं वो अब इस वक्त घर के अंदर मौजूद हैं और उनसे भी पुलिस की जानिब से पूछगछ की जा रही है और उनसे पूछा जा रहा है कि आपसे आखिरी राब्ता कब हुआ था। पार्टी के जो रहनुमा हैं उनसे पूछा जा रहा है कि आखिरी राब्ता कब हुआ था। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि इनके ऑफिस के जितने भी वर्कर थे उनसे भी जो है बयान लिए जा रहे हैं। अब से कुछ देर कबल उनके ऑफिस कुलीग भी यहाँ पहुंचे थे। पुलिस की जानिब से वक्तन वक्तन एक एक करके सबसे बयानात लिए गए हैं। पुलिस की जानिब से तफ्तीश भी की जा रही है और साथ साथ जो पोस्टमार्टम की तैयारी है वो भी मुकम्मल कर ली गई है। जिन्ना अस्पताल में पहुंचा दी गया है। एक तफ्तीशी टीम पुलिस की यहाँ मौजूद है जबकि दूसरी तफ्तीशी टीम जो है वो अस्पताल में मौजूद है। क्राइम सीन यूनिट में तफ्तीश हो रही है। काशिफ मुश्ताक हमें बता रहे थे कि अहले खाना से भी राब्ता हो गया है और आमिर लियाकत की बेटी भी इस वक्त घर के अंदर आमिर लियाकत के मौजूद हैं। ये अफसोसनाक खबर, इसके ऊपर मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद अफसोस का इजहार कर रहे हैं, अपने तासुरात का इजहार कर रहे हैं। वजीर आजम की तरफ से भी इजहार ताज़ियत किया गया है अहले खाना के साथ और अफसोस का इजहार किया गया है। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं MQM के रहनुमा सेनेटर फैसल सब्जवारी साहब। फैसल साहब, बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल, आपको तो बड़ा ताल्लुक भी रहा है, आपने साथ भी काम किया है, क्या कहेंगे? जी यकीनन बहुत ही अफसोसनाक खबर ये मिली। जब उनके हवाले से किसी हमारे साथी दोस्त ने मुझे मैसेज किया कि कोई इत्तला है डॉक्टर आमिर लियाकत की, तो फिर मैंने दरियाफ्त करना शुरू किया तो उस वक्त अंदाजा हुआ कि उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला डॉक्टर आमिर लियाकत की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे और उनके अहले खाना खासकर उनके बच्चों को बहुत सब्र दे। उनके लिए जो सदमा है यकीनन वो बहुत बड़ा है और डॉक्टर साहब से क्योंकि ताल्लुक हम सबका बहुत पुराना था, मेरा स्टूडेंट लाइफ का था कि हम तकारीर करते थे। ये सीनियर थे, डिबेट्स की फील्ड में बहुत बड़ा नाम था इनका कॉलेज यूनिवर्सिटी के ज़माने में और हम नए नए कॉलेज में आए थे तो उस वक्त हमने इनके साथ तकरीरें की, इनके साथ सीखा, बाद में फिर सियासत भी एक साथ की, तो खास ताल्लुक रहा और यकीनन एक बहुत ही उन्होंने नाम कमाया, बामे उरूज पर पहुंचे अपने मुख्तलिफ शोबों में। तो बस बहुत सदमा है उनके घर वालों को, उनके लिए बहुत दुआएं हमारी तरफ से। फैसल सब्जवारी साहब, जिस तरह आप बता भी रहे हैं, मुकर्रर थे, मेज़बान, नात-ख्वां, सियासतदान, कानून साज, मजहबी स्कॉलर, एक ही शख्सियत और मुख्तलिफ किरदार थे। आप का भी उनके साथ बहुत साथ रहा, जिस तरह आप शेयर भी कर रहे हैं। कोई ऐसी याद आप हमसे शेयर करना चाहें, नाजरीन के साथ शेयर करना चाहें आमिर लियाकत हुसैन के साथ? आमिर लियाकत हुसैन को लोगों ने तो सियासत से और टेलीविजन से ज्यादा जाना है। मैंने जिस तरह अर्ज किया कि ये जब मुकर्रर थे तो खासे नामवर थे, बहुत बड़ा नाम था इनका फन तकरीर में। उस वक्त ना सोशल मीडिया था ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, तो आपको एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारने का मौका मिलता है। तो मेरी बड़ी खुशबख्ती थी। इस मेडिकल कॉलेज के जमाने की बात है जब वहाँ एक हफ्ता तलबा हो रहा था, तो उसमें मुझे ये कायदे ऐवान थे और तकरीर पर स्पेशल प्राइज मुझे मिला। तो उसके बाद फिर मुझे मुंतखब किया गया इनके साथ एक रूबरू, यानी इंटरव्यूज करने होते थे सेलिब्रिटीज के। तो उस वक्त तो ना मुझे कोई जानता था, मैं कॉलेज का स्टूडेंट था, ना डॉक्टर आमिर लियाकत को फन तकरीर के अलावा, लेकिन हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू हमने किए एक साथ। वो बहुत यादगार था। तलत हुसैन साहब हों, मोहम्मद अली शेखी साहब हों, ये सारे के सारे लोग हों, हम सब उनके इंटरव्यू कर रहे थे। वो तस्वीर यकीनन यादगार हैं और यादगार रहेंगे। उसके बाद काफी साथ रहा, फिर ये परचम अखबार में कॉलम लिखने लगे, फिर एडिटर हो गए, हम इनके दफ्तर जाते थे, बैठ के शायरी पर गुफ्तगू होती थी। उनको शायरी से भी शगफ था, मुझे भी थोड़ा बहुत है। तो वो है उस वक्त की खासी यादें हैं। बाद में सियासत में सब मसरूफ हो गए, फिर टेलीविजन पे वो एक सेलिब्रिटी बन गए। लेकिन जो मैंने उनको देखा कि मैं इस बात को मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि मैंने अपनी जिंदगी में जो फन तकरीर होता है, जिसको आप डिबेट्स कहते हैं, ओरेटरी कहते हैं, उनसे ज्यादा बाकमाल मैंने मुकर्रर फन तकरीर के स्टेज पर नहीं देखा। अच्छा फैसल, आप यकीनन यादें शेयर कर रहे हैं और हम जाने वाले को अच्छे अल्फाज में ही याद कर रहे हैं। ये भी बताइएगा कि हमने देखा डॉक्टर साहब ने बड़ी कम उम्री में उनको जो शोहरत मिली, जो सक्सेस मिला, बड़े कम लोगों की होता है। आपने तो सारा सफर उनके साथ ये तय किया और साथ साथ रहे। क्या वजह समझते हैं कि अभी हाल ही में जिस तरह से हमने देखा कि कुछ तनाज़ात का भी वो शिकार रहे,
आपने किस तरह से पाया उनको, और ये जो सफर था ये किस तरह से मालूम होता है आपको उनको? देखिए, मेरे ख्याल में जो उनके तनाज़ात भी आए, ज्यादातर तो जाती ही थे, जाती नौयत के, तो उस पर तो किसी को भी कलाम नहीं करना चाहिए। और जो सियासी भी थे, मुझे लगता है कि उनमें हर आदमी की एक शख्सियत होती है। जब हम ये कहते हैं कि उतने सारे शोबों में आमिर लियाकत हुसैन मरहूम ने बड़ा नाम कमाया, तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो मुख्तलिफ शोबों में अपनी किस्मत आजमा रहे होते हैं और उन्हें शोहरत भी मिल रही होती है। इसके माने ये भी है कि वो एक पारा सिफत शख्सियत थे कि तो वो पारा सिफत जब आप होते हैं, सेमाब सिफत, तो फिर आप रेस्टलेस होते हैं और आप चाहते हैं कि मैं ये काम भी करूं, वो काम भी करूं, यू विन सम यू लूज सम। तो इसी वजह से मुझे ये लगता है कि वो फिर तनाज़ात का भी आप शिकार हो जाते हैं। और लेकिन बहरहाल तनाज़ात एक तरफ, उनकी सलाहियतों में तो किसी को कोई कलाम नहीं है। पाकिस्तान के टेलीविजन ने आमिर लियाकत हुसैन से बड़ा शोमैन नहीं देखा, ये मेरा मानना है। वफाकी वजीर फैसल सब्ज़वारी साहब, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काशिफ मुश्ताक भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची। फ़हीम सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। फ़हीम अहमद सिद्दीकी साहब, आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम से मुतालिक क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या मालूमात है आपके पास इस वक्त? जी, जो इस वक्त सबसे अहम खबर है, जो इस वक्त सबको पूरे मुल्क को इंतजार है कि आमिर लियाकत की वजह मौत जो है वो पता चल जाए। उस हवाले से इन्फॉर्मेशन ये है कि आमिर लियाकत हुसैन की लाश जो है जिला अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंच गई है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि लाश पहुंचने के बाद जो है पूरे जिस्म का उन्होंने एक्सरे किया है और फिर मामूल के मुताबिक जो एक तरीकेकार होता है उसके मुताबिक पुलिस कंट्रोल पर इत्तला दी गई है कि आमिर लियाकत हुसैन की कोई मुर्दा हालत में जिला अस्पताल लाया गया है। अब पुलिस आकर जो है दफा 174 के कार्रवाई की रहेगी, उसके बाद उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम के लिए आमिर लियाकत की लाश जो है वो इमरजेंसी से जो मुर्दा खाने में मुंतकिल की जाएगी। पुलिस सर्जन का ये कहना है कि मेरी सरबराही में डॉक्टर्स की 3 रुकनी टीम जो है वो पोस्टमार्टम करेगी, जिसमें डॉक्टर सिकंदर आजम और डॉक्टर राजेंद्र कुमार शामिल होंगे। ठीक है, अब से कुछ ही देर बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। फ़हीम सिद्दीकी साहब, आप भी हमारे साथ रहेगा। काशिफ मुश्ताक भी हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची फ़हीम सिद्दीकी भी हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, इस वक्त आपके पास क्या ताज़ा तरीन मालूमात है? रिहाइशगाह पर आप मौजूद हैं और आपकी मुलाजमीन से बात हो सकी, यहाँ पर पुलिस हुकाम भी मौजूद हैं, वो क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि आपसे कुछ देर कबल जो उनकी फैमिली के कुछ लोग और उनकी बेटी यहाँ आई थी, पुलिस की जानिब से उनसे बयान ले लिया गया है और पुलिस की जानिब से बताया गया था कि उनकी फैमिली की कुछ चीज़ें यहाँ मौजूद थी जो वो अपनी निगरानी में पुलिस के हवाले करना चाहती थी। वो चीज़ें जो है वो पुलिस के हवाले कर दी गई हैं और अब जो उनकी फैमिली है, मैं देख सकता हूँ कि मेरे सीधे हाथ की जानिब से फैमिली गाड़ियों में बैठ रही है और यहाँ से रवाना हो रही है। तमाम इस हवाले से पुलिस की जानिब से अब ये बताया जा रहा है कि इनका बयान लेने के बाद पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है। वहाँ 174 का बयान होगा और उसके बाद पुलिस की निगरानी में पोस्टमार्टम भी किया जाएगा और ये इंतहाई जरूरी है ताकि उनकी वजह मौत मालूम हो सके। जबकि घर में दोनों मुलाजिम जो मौजूद थे उनके बयान ले लिए गए हैं। जो अड़ोस पड़ोस में, चूंकि काफी कमर्शियल पट्टी है और यहाँ दुकानें मौजूद है, इनकी फ्लैट जो घर यहाँ मौजूद है उसके अतराफ में भी तमाम तर दुकानें मौजूद है और जो मुलाजिम हैं उनकी जानिब से सबसे पहले आवाज इन्हीं दुकानदारों को दी गई थी कि अंदर आएं और आमिर लियाकत को किसी तरीके से बाहर निकाला जाए। जब ये मुलाजिम दुकानदारों के और उनके अपने मुलाजिम अंदर गए हैं तो उन्होंने देखा कि आमिर लियाकत जो है वो एक सोफे के ऊपर मौजूद थे और वो जो उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो इस हवाले से इन्होंने उनको उठाया है। उठाने के बाद रेस्क्यू इदारों को कॉल की है और उसके साथ साथ 15 पर पुलिस को भी इतला दी है। एसएसपी ईस्ट की जानिब से बताया जा रहा है कि 1 बजे के करीब 15 पर इतला जो है वो नोट करवाई गई है और उसके बाद मुतलका थाना 15 की पुलिस और उसके बाद जो है वो आला अफसरान यहाँ पहुंचे हैं। तमाम तर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है, साथ साथ यानी शाहिद जो है उनसे बयानात भी लिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए गए हैं। बताइएगा, अहले खाना में से कौन-कौन यहाँ पर आया था, अब कहाँ वापस घर रवाना हो गए हैं या अस्पताल जाएंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि गाड़ियां, मैं कैमरामैन नासिर अली अगर आपको दिखाएं तो इस जानिब जो लोग मौजूद हैं अभी वो गाड़ियों में बैठ रहे हैं और यहाँ से रवाना हो रहे हैं। अहले खाना में उनकी बेटी थी, उनके रिश्तेदार से 2 से 3 खवातीन उनके साथ मौजूद थी, उनकी बेटी के साथ, और वो अब से कुछ देर कबल यहाँ से जो है वो रवाना हो गई हैं। और जो उनके दीगर दोस्त अहबाब हैं और दीगर जो लोग हैं वो यहाँ काफी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ मौजूद है और उनकी जानिब से किसी को भी अंदर जाने की अब इजाजत नहीं दी जा रही है। जब उनकी बेटी अपने दीगर रिश्तेदारों के साथ यहाँ पहुंची थी तो उनसे
उनसे भी पहले पुलिस ने पूछगछ की है, उनका बयान लिया है और बयान लेने के बाद उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी है और उनसे मुख्तलिफ सवालात अंदर जाने के बाद भी किए हैं। SSP ईस्ट जो है वो उनके हमराही थे और उनको खुद अंदर लेकर गए हैं, तमाम तर चीजें उनको दिखाई हैं और दिखाने के बाद उनसे पूछगछ की है कि वो लास्ट उनकी मुलाकात कब हुई थी, लास्ट उनकी फोन पर गुफ्तगू कब हुई थी। तो इस तरह के बयानात उनसे भी लिए गए हैं और उनको भी जो है वो शामिल तफ्तीश किया जाएगा। उनके बयानात को भी जो है मद्देनजर रखते हुए मजीद तफसीलात भी हासिल की जाएंगी। जबकि घर के अंदर के तीनों जो कमरे हैं, इस वक्त की ये सिचुएशन है कि पुलिस की जानिब से उसे सील कर दिया गया है। चूंकि क्राइम सीन यूनिट और तफ्तीशी टीम यहाँ पहुंची थी, उनकी जानिब से इस पूरे घर को सर्च किया गया। सर्च करने के बाद मुख्तलिफ चीजें यहाँ से उठाई गई हैं, उनको सैंपल्स लिए गए हैं। सैंपल्स लेने के बाद यहाँ से तफ्तीशी टीम भी रवाना हो गई है। जो तफ्तीशी हुकाम है, उनके जो आला अफसरान हैं, अल्ताफ हुसैन, उनसे मेरी मुकम्मल तौर पर बात हुई। उनकी जानिब से बताया गया घर से तमाम तरह चीजों को प्रिजर्व कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इंतहाई जरूरी है, उसको मद्देनजर रखते हुए इन चीजों की भी फॉरेंसिक करवाई जाएगी। अब से कुछ देर कबल यहाँ फॉरेंसिक टीम को भी तलब किया गया था, उनकी जानिब से भी मुख्तलिफ शवाहिद यहाँ से इकट्ठे कर लिए गए हैं और शवाहिद इकट्ठे करने के बाद वो भी यहाँ से रवाना हो गई है। घर को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है, किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को इस घर में नहीं जाने दिया जा रहा है। जबकि ये ग्राउंड +1 की इमारत है, तो ऊपर भी कोई फैमिली मौजूद है, उनके भी बयानात लिए गए हैं और बयानात लेने के बाद उनको भी ये कहा गया है कि वो भी घर से बाहर ना आए और उनको घर के अंदर जाने की भी इजाजत नहीं दी जा रही है। तो इस वक्त न सिर्फ घर के मेन डोर को सील किया गया है, बल्कि अंदर के जो उनका दरवाजा था मेन गेट का, जहां जनरेटर मौजूद था, जहां तमाम तर चीजें मौजूद थी, उन्हें भी मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। और इस वक्त इस बिल्डिंग की लाइट बिल्कुल मुनक़ता कर दी है और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अच्छा, आप बता रहे हैं घर को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। एक तो ये भी बताइएगा कि अतराफ के इलाके में मोहल्लेदारों से, पड़ोसियों से आपकी इस मुतालिक बात हुई और क्या कोई सियासी रहनुमा भी, क्योंकि सियासत से भी ताल्लुक था आमिर लियाकत हुसैन का, कोई सियासी रहनुमा भी यहाँ पर पहुंचे? हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो मकामी रहनुमा हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। उनकी जानिब से जो हमारी साथी रिपोर्टर हैं कशमाला, वो यहाँ मौजूद थी। उन्होंने जो है वो उनसे बात करने की कोशिश की है, तो कुछ मकामी रहनुमाओं ने उनसे बात की है, जबकि मैंने भी जो है वो मुख्तलिफ यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश की। उनकी जानिब से पूछा कि आमिर लियाकत की तबीयत गुज़िश्ता कुछ दिनों से कैसी थी, वो कब घर आते थे। तो उनकी जानिब से बताया गया कि 1 हफ्ते से वो यहीं मौजूद थे। जो मुलाजमीन ने पुलिस को बयान दिया है, उस बयान में भी उन्होंने जो वो यही बताया कि 1 हफ्ते से वो घर पर ही मौजूद थे। और आज उन्होंने बाकायदा ये कहा था आमिर लियाकत ने कि शाम तक जो है वो मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद रवाना होना है, तो इस हवाले से गाड़ी तैयार कर ली जाए, तमाम तर तैयारी कर ली जाए। तो जो उनका ड्राइवर है कुछ देर पहले ही घर आया। घर आने के बाद उसने बताया कि लाइट गई हुई थी और आमिर लियाकत ने उन्होंने बताया कि 2 घंटे हो गए कमोपेश जो है वो लाइट गई हुई है, तो इस हवाले से जनरेटर चलाया जाए। और जनरेटर चलाया और उसके बाद सफोकेशन से जो है वो उनकी मौत जो है मुमकिन तौर पर वाक़या हो सकती है। लेकिन जो तफ्तीशी टीम है वो इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं मुख्तलिफ पहलुओं से इसकी तफ्तीश की जाएगी, ना सिर्फ जनरेटर को चेक किया जाएगा बल्कि मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश करने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हतमी फैसला किया जाएगा और जो वजह मौत पोस्टमार्टम में बताई जाएगी उस हवाले से भी जो आगाह कर दिया जाएगा। अच्छा काशिफ, थोड़ा से बताइएगा कि अहले इलाका क्या कहते हैं, कितनी देर से लाइट गई हुई थी, जनरेटर कितनी देर से चल रहा था, और जब ये जनरेटर चला तो क्या फौरन जैसे घंटे 1.5 घंटे में धुआं भर गया? जब धुआं भरने का एहसास हुआ मुलाजिमीन को तो वो बाहर आए या आमिर लियाकत को बाहर पहले चेक किया, बाहर लेके आए थे? पूरी सिचुएशन क्या हुई, जरा हमारे नाजरीन के लिए बताइएगा। देखें, मुमताज और जावेद जब यहाँ पहुंचे हैं, जावेद चूंकि उनके साथ अस्पताल रवाना हुआ था, फिर अस्पताल से वो यहाँ पहुंचा, तो जब जावेद यहाँ पहुंचा तो मैं जावेद के साथ इनके घर के अंदर दाखिल हुआ। मैं खुद भी उसके साथ ही था। तो वो जब पुलिस को अपना पूरा बयान रिकॉर्ड करवा रहा था तो उसने ये बताया कि गैलरी के अंदर मेन डोर के करीब जो है वो जनरेटर पड़ा हुआ था। तकरीबन 2 घंटे हो गए थे लाइट गई हुई थी। इस दौरान जो है उन्होंने वो ये जनरेटर ऑन किया और वो जाकर आमिर लियाकत का जो पर्सनल कमरा है उसके साथ वाले कमरे में वो जाकर बैठा है और वहाँ बैठकर उसने पानी का गिलास जैसी हाथ में लिया तो उसको ये महसूस हुआ कि उसका दम घुट रहा है। वो बाहर निकला तो उसने देखा कि मुमताज जो उनका घर का घरेलू मुलाजिम है वो वहाँ मौजूद नहीं है। तो उन्होंने मुमताज को आवाज दी तो मुमताज इतनी देर में घर से बाहर निकल चुका था और उसकी जानिब से कहा गया कि मेरा भी दम घुट रहा था, मैं बाहर से किसी को बुलाने आया हूँ। इस हवाले से फिर उन्होंने कुछ दुकानदारों का नाम लिया तो दुकानदारों को पुलिस की जानिब से भी उनसे भी पूछताछ के लिए अंदर बुलाया। तो उन दुकानदारों ने भी बताया कि जब वो अंदर दाखिल हुए हैं तो धुआं काफी ज्यादा था, लेकिन जैसे ही वो आमिर लियाकत तक पहुंचे हैं, चूंकि उनके कमरे का डोर काफी मजबूत था और डोर को किसी तरीके से खोल के जब अंदर दाखिल हुए तो आमिर लियाकत एक सोफे के ऊपर मौजूद थे और वहां वो मौजूद थे। तो उनको वहां से हिलाया गया। हिलाने के बाद फौरी तौर पर जो है वो ये कहा गया कि रेस्क्यू इदारों को फोन किया जाए। रेस्क्यू इदारों को फोन किया गया और फोन करने के बाद पुलिस को इत्तला दी गई और यहाँ से उनको लेकर रवाना हुए। जब यहाँ से वो रवाना हुए तो जिस ड्राइवर ने जावेद ने ये बयान दिया है और जावेद से मेरी भी बात हुई है तो जावेद की जानिब से ये बताया गया कि वो एम्बुलेंस में उनके साथ था और वो मुसलसल उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनको ये इल्म नहीं था कि उनका इंतकाल हो चुका है। वो अस्पताल जैसे ही पहुंचे तो अस्पताल की जानिब से जब कंफर्म किया गया है और
फिर उसके बाद इन्होंने इनकी फैमिली को जो है वो इत्तला दी है। फैमिली को इत्तला देने के बाद फैमिली ने जावेद को फौरी तौर पर कहा है कि यहाँ पहुंचें घर पर, और वो भी घर पर आ रहे हैं। जब जावेद यहाँ पहुंचे हैं तो पुलिस की जानिब से पूरे कमरे की, पूरे इस घर की जो है तफ्तीश की गई है और पूछा गया कि घर के अंदर कौन सा रूम किस लिए इस्तेमाल होता था। तीनों रूम की तलाशी ली गई है। घर के अंदर 3 रूम है, एक किचन मौजूद है। हमने किचन के मुआयना किया, किचन में देखा कि किचन की चीजों को कितनी हद तक छेड़छाड़ की गई है। यहाँ घर में लास्ट बार जो नाश्ता है वो कैसे किया गया था। ड्राइवर की जानिब से ये भी बताया गया कि आज सुबह वो नाश्ता भी घर पर लेकर आया है और दोनों मुलाजिम, ड्राइवर और जो उनके साहब हैं डॉक्टर आमिर लियाकत, उन्होंने जो तीनों ने मिलकर साथ जो है वो इन्होंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद वो अपने कमरे में चले गए और कमरे के बाद काफी देर से वो कमरे के अंदर ही मौजूद थे। उन्होंने कमरे से ही इनको कहा कि घर का जनरेटर चलाया जाए। आप बता रहे हैं दो मुलाजिमीन के बारे में और ड्राइवर के बारे में कि वो अस्पताल लेके गए और सुबह नाश्ता भी किया है साथ आमिर लियाकत हुसैन के मुलाजमीन ने, तो क्या बात हुई है और उससे मुतालिक और गुज़श्ता रात उनकी तबीयत से मुतालिक, जिस तरह एक मुलाजिम का ये भी बयान सामने आया था कि उनको दिल की तकलीफ हो रही थी लेकिन वो अस्पताल नहीं जा रहे थे बार बार कहने पे भी। जी ऐसा ही है। जावेद ने ये बताया कि रात जब वो देर से घर आए तो उनकी जानिब से कहा गया कि मेरे कमरे में कोई ना आए, चूंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। लेकिन इनके मुलाजिम और इनके ड्राइवर दोनों को ये लगा कि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे दिल के करीब तकलीफ हो रही है लेकिन मैंने कहीं नहीं जाना, मुझे आराम करने दिया जाए। उसके बाद इन्होंने अपने कमरा लॉक किया है और ये आराम कर रहे थे। दोनों मुलाजिम घर पर ही मौजूद थे, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी किया कि गाड़ी को तैयार किया जाए और कल शाम जो है हम यहाँ से रवाना होंगे। तो इस हवाले से गाड़ी को तैयार किया गया। ड्राइवर की जानिब से बयान दिया गया कि गाड़ी मुकम्मल तौर पर तैयार करने के बाद जब वो वापस घर आए हैं तो घर पर लाइट नहीं थी, जनरेटर चल रहा था और वो कुछ देर घर पर बैठा है और उसके बाद जब उसने पानी का गिलास उठाया है तो उस दौरान जो घर के अंदर धुआं भरा है और उससे ये हवादार जगह, कोई गैलरी जहां से हवा का गुजर हो सके, या फिर बिल्कुल बंद था जब जनरेटर चल रहा था? तो जी मैं जब इस घर के अंदर दाखिल हुआ हूं तो मैंने देखा है कि घर के अंदर कोई सच कोई खिड़की मौजूद नहीं है। घर थोड़ा सा पुराने वक्तों का बना हुआ है तो घर थोड़ा सा डाउन है। जो जमीन की सतह है उससे थोड़ा सा घर नीचे है। डक के अंदर मौजूद नहीं है लेकिन घर थोड़ा सा नीचे मौजूद है, तो इस वजह से भी ये कहा जा सकता है कि धुआं भर जाए। जब मेरी तफ्तीशी टीम से बात हुई है, एसएसपी ईस्ट से बात हुई है, तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि चूंकि जो जनरेटर है वो मेन गेट के करीब मौजूद था तो ऐसे ये लगता नहीं है कि उनके कमरे तक जो है वो ये धुआं पहुंचा हो। यकीनी तौर पर मुलाजमीन तक ये धुआं पहुंचा होगा और वहां से उनका सफोकेशन से दम घुटा होगा और वो बाहर आए होंगे। लेकिन चूंकि आमिर लियाकत का डोर जो है वो बंद था और इस हवाले से जब ये दोनों मुलाजिम वहां गए हैं, इन्होंने उनको उठाया है तो उनके कमरे के अंदर कोई ऐसा धुआं मौजूद नहीं था। ये मुलाजमीन की जानिब से भी बयान दिया गया है पुलिस को, लेकिन पुलिस की जानिब से अब तक कोई ऐसी जो है वो कायद सामने नहीं आया। पुलिस की जानिब से बार बार यही कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम मुकम्मल होगा, पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो है वो तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। आप साथ ही रहेगा काशिफ मुश्ताक। सुलेमान सादत खान अस्पताल में मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सुलेमान, क्या पोस्टमार्टम का आगाज कर दिया गया है? आपके पास अस्पताल जराए से मुतालिक क्या खबर है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जिला अस्पताल के सरखाने के बाहर मौजूद हूँ और आमिर लियाकत हुसैन के जिल्दखाती जो है वो यहाँ लाया गया है और ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए सबसे पहले जिला अस्पताल के इमरजेंसी ने मुंतकिल किया था। पुलिस सर्जन डॉक्टर सामिया ने उसके बाद यहाँ मोर्चरी के लिए पोस्टमार्टम इनकी बॉडी को मुंतकिल किया है, लेकिन इस वक्त बॉडी जो है वो मोर्चरी में मुंतकिल नहीं की गई है। इस वक्त जो एम्बुलेंस है उसी के अंदर उनका जिल्दखाती मौजूद है। अलबत्ता यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम जो है वो मौजूद है और दीगर जो है उनकी फैमिली और उनके रिलेटिव्स और उनके दोस्त अहबाब जो है वो यहाँ मौजूद है, लेकिन अब तक जो उनके जिल्दखातियों से मोर्चरी मुंतकिल नहीं किया गया है और एम्बुलेंस में उनका जिल्दखाती जो है वो मौजूद है। लेकिन अब से कुछ देर बाद बताया यही जा रहा है पुलिस इंतजामिया की जानिब से जो अंदर मोर्चरी में लोग हैं कि कुछ देर बाद जो है वो उनका पोस्टमार्टम जो है वो ठीक है। सुलेमान सादत खान हमें बता रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद आमिर लियाकत हुसैन का जसद खाकी मुंतकिल किया जाएगा मॉर्ग में, उसके बाद पोस्टमार्टम। ब्रेक के बाद एक बार फिर बात करते हैं। आज दोपहर 1 बजे आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। 20 साल में शोहरत की बुलंदियों को छूने के बाद सियासी कामयाबियां समेटी और फिर तनाज़ात का शिकार हुए। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर उस्मा अली साहिबा। शुक्रिया आपके वक्त लिए डॉक्टर साहिबा। कहिएगा, कम उम्री में बेपनाह शोहरत हासिल हो जाए तो इसके शख्सियत पर क्या असरात हो सकते हैं? क्या शोहरत और फिर तनाज़ात मनशियात या खुदकुशी की तरफ माइल कर देते हैं? देखिए, बिल्कुल परफेक्टली कहना तो मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक हम बात कर रहे हैं अभी आमिर लियाकत, डॉक्टर आमिर लियाकत के हवाले से, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। बहुत शोहरत भी की उन्होंने, काम भी कुछ बहुत अच्छे भी किए, जहाँ तक हम मीडिया के थ्रू ही उन्हें जानते हैं, पर्सनली तो नहीं उस तरह से जानते।
لیکن جس طرح سے تھوڑے بہت کانفلکٹس رہے اور نیوز پہ بھی ڈفرینٹ ٹائپ کی خبریں بھی آتی رہی، پھر ان کے پرسنل جو ایشوز ہیں وہ بھی رہے ہیں، تو آئی تھنک پرسنل بھی اور ساتھ میں کہیں نہ کہیں پھر پروفیشنل بھی مل کے جو ہے آپ کو ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے، اور ڈپریشن جو ہے وہ پھر فردر نیگیٹو تھنکنگ، مایوسی اور ان چیزوں کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ موسٹلی اگر کوئی اسٹریسفل کا شکار ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے یہ بہت سارے افیکٹس ہوتے ہیں لائف کے، یا ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ لائف کے کانفلکٹس ہوتے ہیں جو لیڈ کر سکتے ہیں اور فردر ان کو. اور کسی کے بارے میں ہم بہت حد تک ججمنٹل نہیں ہو سکتے، کوئی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا ایکچوئل میں کیا چیزیں تھیں، جب تک آپ کو فیکٹس کا نہیں پتا ہوتا. اگر ہم ایک جنرلائز کر کے بھی بات کریں، آپ کے پاس نہ صرف میڈیا سے بلکہ عام حالات میں بھی بہت سے ایسے کیسز آتے ہوں گے جو اپنی جو بھی فیلڈ ہے ان کی، اس میں کسی نہ کسی مقام پر پہنچے ہوں، ان کو بڑی شہرت ملی ہو اور بڑے کم وقت میں انہوں نے ایک مقام حاصل کر لیا ہو. تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں، بینگ اے ڈاکٹر، آپ نے کیا ان کی شخصیت میں تبدیلی دیکھی جو ان کو متاثر کرتی ہے؟ نہ صرف ان کی جو پروفیشنل زندگی ہے اس کو، بلکہ ان کی جو پرسنل زندگی ہے اس کو کس قسم کے اثرات ہوتے ہیں ذہنی؟ جی بالکل، جیسے ہم نے بات کی ہے نا کہ جب آپ شہرت ملتی ہے تو اس کی قیمت بھی کہیں نہ کہیں ادا کرنی پڑ رہی ہوتی ہے، کیونکہ جب پبلک فگر آپ بن جاتے ہیں نا، پبلک کے سامنے آ جاتے ہیں، تو پھر بہت سی چیزوں میں آپ کو سنبھل کے بات بھی کرنی پڑتی ہے، قدم بھی رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ لوگ پھر ججمنٹل ہو جاتے ہیں، آپ کے بارے میں ڈفرینٹ جملے پاس کر دیتے ہیں، اور وہ چیز پھر آپ کہیں نہ کہیں انسان سینسیٹیو ہوتا ہے، وہ اس کی جو ہے اس کی پرسنالٹی پہ اثر کر رہی ہوتی ہیں، جہاں سے بھی آپ کو ڈفرینٹ ٹائپس کے. اور پھر اور جب آپ شہرت حاصل کرتے ہیں تو پھر آپ کا ہمبلنس بہت کاؤنٹ کرتا ہے. اگر آپ ہمبل نہیں ہوتے تو پھر اور سے اور کی تلاش میں ہوتا ہے کہ اب میں اور کیا کروں کہ مجھے جو ہے اپروول ملے اور پہچانا میں جاؤں اور لوگ مجھے ایکسیپٹ کریں. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جب ایکسیپٹنس نہیں ملتی ہے نا، ریجیکشن ملنا شروع ہو جاتی ہے، کرٹیسزم ملنا شروع ہو جاتا ہے، ڈسکریمنیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ چیز پھر آپ کے سائیکولوجیکلی آپ کو ڈسٹریس کرتی ہے، آئسولیشن کی طرف لے جاتی ہے، اور فردر یہ آئسولیشن، ڈسٹریس، یہ آپ کو ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے. اور تو ڈاکٹر صاحبہ اس آئسولیشن کو اوور کم کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ آئسولیشن میں مین چیز تو یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے فیملی ممبرس ہیں نا، وہ بہت بڑی سپورٹ ہوتے ہیں کہ آپ کے جو بھی ایشوز ہیں، پرابلمس ہیں، آپ کا جو کلوز فیملی ممبر ہے اس کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر پرابلم بڑھ رہا ہے تو پھر پروفیشنل ہیلپ لینے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ پروفیشنل ہیلپ اگر آپ لیں گے تو وہ ججمنٹل نہیں. ڈاکٹر صاحب، جو آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی کہتے ہیں بڑے حساس طبیعت کے ہوتے ہیں، جو معاشرے میں ارد گرد چل رہا ہوتا ہے اس کو اپنے اندر بڑا ایبزارب کر لیتے ہیں اور ذہن پہ بھی لے لیتے ہیں. تو اس سے متعلق ذرا بات کیجیے گا، آرٹسٹ خاص طور پہ، یا وہ لوگ جو بڑے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں یا جن کی شخصیت تھوڑی ایسی ہوتی ہے کہ وہ انوائرمنٹ کو ایبزارب کرتے ہیں، وہ اس طرح کا ذہنی دباؤ زیادہ لیتے ہیں؟ ہاں، جیسے ابھی ہمارے نا 2 برینز ہوتے ہیں، ایک لیفٹ برین ایک رائٹ برین ہے. تو جو رائٹ برین ہے یہ وہ ہے جو آپ کی ایبسٹریکٹ ریزننگ کو ٹیپ کرتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آرٹسٹک ایبلٹیز جن میں ہوتی ہیں اس طرف مائل زیادہ ہوتے ہیں. آرٹ ہو گیا، یعنی ان کا جو ایکسپریشن ہوتا ہے وہ آرٹ کے تھرو ہوتا ہے، جو انٹرنل آپ کی نیڈس ہوتی ہیں اس کو بھی آپ آرٹ کے تھرو ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں. فیل بھی پھر آپ زیادہ کرتے ہیں چیزوں کو، جہاں ایکسپریشن بھی ہے جہاں پہ فیلنگ بھی ہے. اور وہی چیز ہے کہ اگر آپ کسی ہائٹ پہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو وہاں اپروول بھی مل رہا ہے، آپ کو ایکسیپٹنس بھی مل رہی ہے، لوگ تعریفیں بھی کر رہے ہیں. لیکن وہیں پہ اگر کچھ آپ ایسا کر دیتے ہیں جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں ہوتا یا جیسے لوگ چاہتے ہیں ویسا نہیں ہوتا، تو پھر لوگ آپ کو ججمنٹ بھی پاس کر رہے ہوتے ہیں. کیا انفارچونیٹلی وہ ایک رانگ ٹرن بھی لے سکتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ نیگیٹو اس کے اثرات شخصیت پر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کا پھر جو آؤٹ کم آتا ہے وہ بھی نیگیٹو ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی جب آپ کی شخصیت پہ اثرات نیگیٹو ہوں گے تو وہ آپ کی ڈیلی فنکشننگ میں افیکٹ ہوگا. اگر آپ کام پہ ہیں، پڑھائی پہ ہیں، آپ کے ریلیشن شپس ہیں، وہاں پہ افیکٹ ہوگا. آپ سم ٹائم ایکٹ آؤٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ غصہ کرنے لگ جاتے ہیں، سم ٹائم آپ سسپیشیس ہو جاتے ہیں، پیرانوئڈ ہو جاتے ہیں، مسٹرس کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسے میں ایک تو جو انسان خود ہے وہ جب تک شیئر نہیں کرتا، یہ بھی ایک سوال ہے، فیملی اور آپ کے ارد گرد کے دوست، عزیز و اقارب، وہ کتنا بڑا رول پلے کر سکتے ہیں اس چیز میں؟ بہت بڑا کرتے ہیں. سوشل سپورٹ تو میڈیٹ کر رہا ہوتا ہے نا آپ کے ڈفرینٹ فیکٹرز کو کرتا ہے. اگر سوشل سپورٹ ہوتی ہے، فیملی ہوتی ہے، تو آپ بہت حد تک اپنی چیزوں کو اوور کم کر لیتے ہیں. لیکن جب آپ کو یہ لگے کہ آپ کی جو لائف ہے وہ ڈسٹرب ہونے لگی ہے، ڈیلی فنکشننگ ڈسٹرب ہونے لگی ہے، تو اس کا مطلب پھر کسی نہ کسی آپ کلینکل ڈس آرڈر کی طرف جو ہے جا رہے ہیں. تو وہاں پہ پروفیشنل ہیلپ جو ہے وہ لینی چاہیے. اگر ہم آرٹسٹ کی بات کریں تو بہت سے لوگ ہیں جو اس چیز کو مانتے بھی ہیں، ان میں انسائٹ ہوتی ہے، وہ ہم سے رجوع بھی کرتے ہیں
اور اپنی شروع میں اگر ان کو لگتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں میں اینگر شو کر رہے ہیں, ہمیں غصہ آ رہا ہے, یا ہمارے ریلیشن شپ خراب ہو رہے ہیں, یا ہم اسٹریس کا شکار ہو رہے ہیں, سم ٹائم مینجمنٹ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, سم ٹائم ہم نہیں کر پا رہے ہوتے جو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, فیلئرس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, تو وہ پروفیشنل ہیلپ لے لیتے ہیں اور فلی کانفیڈینشیل ہم رکھتے ہیں ان چیزوں کو. اچھا ڈاکٹر عظمیٰ صاحب, آپ ذرا اسپیسیفک ہو جاتے ہیں, جیسے عامر لیاقت صاحب جیسی شخصیت جس کو بے پناہ عروج ملا, بے پناہ پیار ملا, بلندی ملی, ایک زمانہ تھا, لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ تنازعات میں بھی گھرے رہے, بڑی نیگیٹیوٹی کا بھی شکار ہوئے, تو اس طرح کے لوگوں کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ کیا وہ نیگیٹو ہو جاتے ہیں بعد میں؟ وہ جو ایک بلندی, جو عروج ہوتا ہے, اس سے جو ایک دم سے ٹرن ہوتا ہے, وہ کیسے آتا ہے؟ دیکھیں, میں یہ نہیں کہنا چاہوں گی کہ کوئی بلندی کی وجہ سے نیگیٹو ہو جاتا ہے, اس میں اس کی سراؤنڈنگ بھی ہے نا, آپ کا انوائرمنٹ, آپ کی پرسنالٹی بھی رول پلے کرتی ہے, آپ کے اپنے پرسنالٹی کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں. سم ٹائم انسان بہت زیادہ خود پسند ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میری ہی سے ہو, میری ہی بات مانی جائے, جیسا میں چاہوں وہ ہو, اور وہ اس کو مل بھی جاتا ہے. جب مل جاتا ہے نا تو اس کے یہ والے جو ٹریٹس ہوتے ہیں یہ اور رینفورس ہو جاتے ہیں, اور رینفورسمنٹ کے بعد وہ جب وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں اس کو, تو وہاں سے بھی پرابلم جو ہے وہ ڈسٹریس لیول جو ہے وہ اسٹارٹ ہونا شروع ہوتا ہے. اور نفسیات ڈاکٹر عظمیٰ علی صاحبہ, آپ نے جیو نیوز کو وقت دیا, بہت بہت شکریہ آپ کا. ممتاز ٹی وی اینکر مقرر اور MNA عامر لیاقت حسین آج دوپہر 1 بجے انتقال کر گئے, کمرے میں بے ہوش پائے گئے. ملازمین کی اطلاع پر عامر لیاقت کو اسپتال منتقل کیا گیا, جہاں ان کی موت کی تصدیق کر دی گئی. ملازمین کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات عامر لیاقت کے دل میں تکلیف ہو رہی تھی, انہیں اسپتال جانے کا کہا لیکن انہوں نے انکار کر دیا. ڈاکٹرز کے مطابق عامر لیاقت کو مردہ حالت میں اسپتال لایا گیا, ان کی میت پوسٹ مارٹم کے لیے جناح اسپتال پہنچا دی گئی. افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں, ممبر آف نیشنل اسمبلی عامر لیاقت حسین انتقال کر گئے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ ملازم کمرے میں گیا تو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین بے ہوش تھے. اب مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے, ملازمین کا جو بیان ریکارڈ کیا گیا اس کے مطابق, کہ کچھ دیر پہلے لائٹ گئی تھی جس کی وجہ سے جنریٹر چلایا گیا تھا, اور جنریٹر کا جو دھواں تھا وہ کمرے میں بھر گیا, بلکہ گھر میں بھر گیا, جس کی وجہ سے تھوڑی گھٹن محسوس ہوئی. عامر لیاقت کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ بے ہوشی کی حالت میں تھے.